साथियों, कैसे हो और क्या हाल चाल है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जो आपका है निर्देशांक ज्यामिति, उस चैप्टर से यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, सवाल क्या है एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, -1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए 1/a - 1/b बराबर 1। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि बिंदु जो है वो संरेख है और सिद्ध करना है कि 1/a - 1/b बराबर 1। हल लिखेंगे। यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? हल। अब साथियों यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है a, 0 और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 0, b और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 1, -1, 1, -1। ये दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर मान लेते हैं a, 0 और b के निर्देशांक यहाँ पर 0, b और c के निर्देशांक यहाँ पर 1, -1। तो यहाँ पर हमने 3 बिंदु यहाँ पर मान लिया जिनके निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। बिंदु ए बी सी के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। ए के निर्देशांक a, 0, बी के निर्देशांक 0, b और सी के निर्देशांक 1, -1। x1 का मान है, ये y1 का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ दोस्तों ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 बराबर कितना है? a, ये x1 है। x2 का मान, ये x2 है 0 और x3 का मान लिख लेते हैं, ये x3 है 1। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे तथा y1, y2 और y3 तीनों के मान लिख लेते हैं। ये y1 है, y2 है, y3। तो y1 कितना है? 0 है। y2 कितना है? b है। और y3 कितना है? -1। तो यहाँ पर दोस्तों सारे मान हमने एक स्थान पर यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, चूंकि बिंदु जो है वो संरेख हैं। बिंदु क्या है? संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तो जब बिंदु संरेख होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले 1/2, उसके बाद यहाँ पर x1। अब यहाँ कैसे लिखेंगे? x1 यहाँ पर लिखा, हम y लिखेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद y2 के बाद y3, उसके बाद प्लस लगाएंगे। x1 हमने लिया था, अब लेंगे हम x2। अब y में शुरुआत कहाँ से करेंगे? x यहाँ पर x की शुरुआत 2 से हुई है, तो y की शुरुआत हम 3 से करेंगे। 3 के बाद फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद y1, फिर प्लस लगाएंगे x2 के बाद x3। अब यहाँ पर x3 है, y की शुरुआत हम 1 से करेंगे, y1 - y2। चलिए, यहाँ पर ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो इसके स्थान पर इसके सामने 0। अब यहाँ हल करेंगे 1/2। यहाँ पर x1 का मान कितना है? a है, तो यहाँ पर a लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। y2 का मान कितना है? b है, -y3, y2 - y3, तो y3 का मान कितना है? -1।
तो इसमें यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। प्लस लगाएंगे x2 का मान कितना है, 0 है। और यहाँ पर है y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है, -1 है। माइनस लगाएंगे y1 का मान कितना है, 0 है। प्लस x3, ये प्लस यहाँ पर लगाएंगे x3 का मान कितना है, 1 है। उसके बाद यहाँ पर अंदर y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, 0 है। माइनस लगाएंगे y2 कितना है, b है। चलिए यहाँ पर सारे मान हमने रख दिए, चलिए हल करते हैं। तो इधर 0 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर a का गुणा b से करेंगे ab हो जाएगा, प्लस a का गुणा 1 से करेंगे a1 के a हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 0 है और 0 का अंदर जब गुणा करेंगे तो पूरा ये इतना पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से जब गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अब यहाँ आगे हल करेंगे तो ये प्लस यहाँ पर ये हमने लगा लिया, 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, और उसके बाद ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा b से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b1 के b। अब यहाँ पर क्या बचा, आगे हल करते हैं, 1/2। और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचा ये a बचा हमारे पास, और ये माइनस का b, और उसके बाद ये प्लस का ab। चलिए साथियों आगे हल करते हैं। तो ये 2 इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 0 के साथ कोई संख्या गुणा करेगी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस b और प्लस का ab। यहाँ पर आगे हल करते हैं। यहाँ पर तो साथियों यहाँ पर b है, इधर माइनस में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का b हो जाएगा। a इधर प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। और यहाँ पर इधर क्या बचेगा, ab बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे हल करते हैं। ab दोस्तों जो है इसको हम 1 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हर संख्या का गुणांक 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं ab गुणे 1, ab का हम 1 से गुणा करा सकते हैं। तो ab इधर गुणा कर रहा है, बराबर की इस तरफ ये भाग करेगा, तो b माइनस a और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, ab, और बराबर उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब चलिए सभी को अलग कर लेते हैं, इसके बटे ये होगा और इसके बटे भी ये होगा, तो b बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। माइनस लगाएंगे और a के बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 1। b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, जो बचा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। नीचे b से b कट गया, a बचा तो नीचे a, फिर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर ये माइनस है, लगा लेंगे। a से a कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, और नीचे क्या बचा दोस्तों, b, और बराबर इधर कितना, 1। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था और ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।